नमस्कार, एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपचुनाव की। जी हां, उपचुनाव मालवा निमाड़ की उन 4 सीटों की जहां पर आगामी दिनों में उपचुनाव होने हैं। हम आगे कई भाग में अलग अलग विधानसभाओं की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बदनावर विधानसभा की। जी हां, धार जिले की बदनावर सीट जो कि सामान्य सीट है, इस पर किस प्रकार के जातीय समीकरण है, कौन उम्मीदवार बाजी मारेगा और आखिर क्यों यहां पर माना जा रहा है कि कड़ी टक्कर होगी, क्या रहा है बदनावर तहसील का, बदनावर विधानसभा का इतिहास, तफ्तीश से बात करेंगे। एक के बाद सिलसिलेवार बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति समीकरणों का खेल है। कौन से समीकरण किस आदमी को विधानसभा में पहुंचा दे, ये कोई तय नहीं होता है। वर्तमान समीकरण बहुत कुछ तय कर देते हैं कि कौन विधानसभा जीतेगा या हारेगा। समीकरणों के पहले हम इतिहास की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतिहास के आधार पर ही भविष्य लिखा जाता है। बात करें अगर बदनावर विधानसभा की, तो यूं तो बदनावर विधानसभा कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से प्रेम सिंह दत्ती गांव और फिर प्रेम सिंह दत्ती गांव के बाद यदि बात करें तो राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव का लगातार कब्जा रहा है। 2 बार प्रेम सिंह दत्ती गांव और 5 बार राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस के टिकट पर, 1 बार निर्दलीय भी। ऐसे में माना जाता है कि कांग्रेस लगातार दत्ती गांव परिवार पर दांव लगाते आ रही है और 3 दशकों से दत्ती गांव परिवार के इर्द गिर्द ही बदनावर की राजनीति देखने को मिलती है। बात करते हैं जातिगत समीकरणों की, तो जातिगत समीकरणों में आपको बताना चाहूंगा कि यह राजपूत डोमिनेटिव सीट है, जहां पर राजपूत समाज का बोलबाला रहता है और राजकुमार दत्ती गांव राजपूत समाज से आते हैं। शायद यही कारण है कि लगातार वो चुनाव में विजयश्री हासिल करते आ रहे हैं। बात करें यदि भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर कैंडिडेट जरूर बदला, 1-2 बार सफलता भी मिली, लेकिन आखिरकार दत्ती गांव परिवार का जो एक दबदबा रहा वो कायम रहा। और अधिकतर समय पर यूं बात करें कि कांग्रेस में दत्ती परिवार का दम दिखाने में काबिल हुआ और यूं कहे कि कांग्रेस के पंजे की पकड़ वहां पर मजबूत हो पाई। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो जातिगत समीकरणों में राजपूत समाज के करीब 28,000 वोट हैं। कुल 2.25 लाख मतदाता है यहाँ पर, जिसमें से 28,000 मतदाता राजपूत समाज से आते हैं। बात करिए यदि पाटीदार समाज के डोमिनेटिव हैं, वो भी 24,000 की संख्या है। लेकिन पूरा क्षेत्र यदि हम बात करें तो एक किसान कम्युनिटी आती है जो लगातार यूं कहे कि किसानों के मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन चुनाव यहाँ पर मुद्दों के आधार पर नहीं होता है, यहाँ पर जातिगत आधार पर होता है। जी हाँ, ये कड़वी सच्चाई है बदनावर विधानसभा की, जहां पर बात तो कई होती है, चुनावी वादे भी होते हैं, घोषणा पत्र भी जनता के बीच में जाता है, लेकिन उसके आधार पर यहाँ पर चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है तो जातिगत आधार पर, मुद्दे पीछे रह जाते हैं, मुद्दे गौण रह जाते हैं और कोई जीत जाता है तो वो है जातिगत समीकरण। ऐसा ही कुछ हुआ तमाम चुनाव में, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विधानसभा बदनावर की लगातार जो एक क्रोनोलॉजी है वो इस बात की तफ्तीश करती है कि यहाँ पर जातिगत समीकरण हावी रहता है। ऐसा नहीं हुआ कि कई जातियों ने, दूसरी जातियों ने प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं की कि आखिर हमें भी मौका दिया जाए, लेकिन तासीर कुछ ऐसी है इस विधानसभा की कि दोनों ही पार्टियां जातिगत समीकरणों के आधार पर राजपूत कैंडिडेट को तरजीह देते हुए आ रही है। वैसे तो यह भी कहा जाता है कि करीब 35,000 से अधिक वोट आदिवासी समाज पे के भी हैं, लेकिन चूंकि यह सीट सामान्य है, ऐसे में उन वोटों की ज्यादा गिनती नहीं होती है। और यदि हम इतिहास की बात करें तो आदिवासी लगातार जिस प्रकार से दत्ती गांव परिवार चूंकि एक राज परिवार रहा है, उसके प्रति लोगों की श्रद्धा रही है। शायद यही कारण है कि आदिवासी परंपरागत तौर पर दत्ती गांव परिवार को वोट देते हुए आ रहे हैं। आगे हम यह भी बताएंगे आगे भाग में कि आखिर कौन कौन से समीकरण हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं, क्योंकि दत्ती गांव जो कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं, कांग्रेस की पकड़ को मजबूत करने वाला दत्ती गांव परिवार अब भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ खड़ा है। यानी निश्चित तौर पर चूंकि जब बात करते हैं निजाम की, तो अब निजाम ही खुद भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यूं कहे कि किला ही नहीं, मुझे लगता है कि राजा को भी अपनी तरफ कर लिया है। लेकिन चुनाव समीकरणों का खेल है और ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई नेता वहां पर खड़ा नहीं होता है। बात यदि हम बात करें धार बदनावर के उस सीट की, तो वहां से जिस प्रकार से बाल मुकुंद सिंह गौतम जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनका खासा दबदबा रहा है उस क्षेत्र में। और यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उनके भाई मनोज सिंह गौतम का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। मनोज सिंह गौतम जी पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और माना जा रहा है कि आगामी जो चुनाव होगा
होगा वो दत्ती गांव वर्सेस गौतम परिवार होगा। बहरहाल ये तो ऊपरी ऊपरी बातें रही और सतही तौर पर क्या रिपोर्ट आती है हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस एपिसोड में इतना ही हमने आपको बताया कि आखिर क्या यहाँ की तासीर रही है और दत्ती गांव परिवार क्या दखलंदाजी रखता है बदनावर में। आगे वाले एपिसोड में हम आपको यह भी बताएंगे कि वो कौन कौन से उम्मीदवार है जो कि दत्ती गांव की परेशानी बढ़ा सकते हैं और वो कौन कौन से समीकरण हैं जिनके आधार पर कांग्रेस को लाभ मिल सकता है, और पूरी उसकी रिपोर्ट अंदर तक हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इन दोनों के अलावा वहां कौन कौन उम्मीदवार है जो दावेदारी प्रदर्शित कर रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप लगातार बदनावर से जुड़ी हर खबर के लिए, हर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, उपचुनाव से जुड़ी हर मुद्दे के लिए आप लगातार जुड़े रहिए एमपी न्यूज पर और देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बदनावर की में कौन दावेदार है, कौन उम्मीदवार है, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आने वाले प्रोग्राम में हम इसे कवर करेंगे। इस प्रोग्राम में इतना ही। आगे आने वाली अपडेट्स के लिए और चुनावी अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।